नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोला है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ए रोड एंड द टायर ऑफ ए व्हीकल इज 4/3। मतलब म्यू की वैल्यू दे दी कितनी, 4/3। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो ये देख सकते हो म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 हो सकती है। फाइंड द मैक्सिमम incline the road may have so that once hard brake are applied and the wheel starts skidding, the vehicle going down at a speed of 36 km per hour is stopped within 5 मीटर। तो चलिए इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है क्या कि जब ब्रेक लगाता है, सबसे पहले तो व्हीकल किधर जा रहा है, गोइंग डाउन है ना। तो कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, तो बोल रहा है इस इंक्लाइन प्लेन का मैक्सिमम इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए। दैट मीन्स ये थीटा कितना होना चाहिए कि अगर कोई व्हीकल आ रहा है, ठीक है, तो ये जब ब्रेक अप्लाई करता है तो ब्रेक अप्लाई करते समय इसका स्पीड कितना होता है। जस्ट ब्रेक अप्लाई करने के पहले इसका स्पीड होता है 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 इंटू 5/18 करोगे आप तो एसआई यूनिट में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। दैट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ब्रेक जस्ट अप्लाई करने के पहले ये कितना चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से। तो ऑब्वियसली जैसे ही ब्रेक करेगा, है ना, ब्रेक अप्लाई जैसे ही करता है तो ये क्या करता है, धीरे धीरे स्पीड इसकी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। और ये जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है ना, कितने, 5 मीटर। 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। स्टॉप विद इन 5 मीटर, मतलब 5 मीटर के अंदर स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ये सिचुएशन बतानी है। और म्यू की वैल्यू दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू कितने दिया हुआ है, 4/3। अच्छा, अब आप यहाँ से कुछ कंक्लूजन बताइए कि ठीक है ये इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है और स्पीड घट रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ। तभी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होगा, है ना। मतलब एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तभी इसका स्पीड कम होगा, तभी ये जीरो हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ सर। फोर्सेस से हम लोग देखेंगे। एक तो फोर्स लग रहा होगा कितना, mg sin थीटा। ठीक है, थीटा इज द इंक्लिनेशन एंगल है, ये mg का कंपोनेंट हो गया है ना। ये हो गया mg cos थीटा, और ये इधर हो गया क्या बेटा, फ्रिक्शन, है ना। और फ्रिक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू इंटू एन, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये काइनेटिक के इक्वल भी होगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं दिया तो लिमिटिंग एंड काइनेटिक की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, सेम। तो अब सोचिए ऑब्जेक्ट तो स्किड कर रहा है, तो स्किड कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, काइनेटिक। दैट इज कितना लगेगा, म्यू mg cos थीटा लग रहा होगा। अच्छा, इसके पहले वाले सिचुएशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। इसके पहले वाले सिचुएशन में भी हम लोग ये दो फोर्स लगाते थे, ठीक है, mg sin थीटा, mg cos थीटा, ये लगाते थे। और इसके पहले बहुत सारे सवाल हम लोगों ने किया है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ दिया और ये ऑब्जेक्ट किधर चलने लगता है, स्लाइड करने लगता है नीचे की तरफ। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सवाल किया था कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जैसे ही छोड़ते हैं u=0, तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगता है नीचे की तरफ। तो ऐसा क्यों करने लगता है, क्योंकि mg sin थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, म्यू mg cos थीटा से, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। अगर mg sin थीटा की जो वैल्यू है इससे कम हो, मतलब ये क्या है, फ्रिक्शन, कौन सा, लिमिटिंग वैल्यू। तो अगर ऐसा हो जाए कि एफ की जो वैल्यू है mg sin थीटा से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, एफ इज ग्रेटर देन हो जाए mg sin थीटा से, लिमिटिंग वैल्यू है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा क्या, तो आंसर इज नो।
आंसर इज स्लाइड नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, आप सोचिए, सिचुएशन देखिए कि अगर ये ज़्यादा है तो स्लाइड तो नहीं करेगा, मगर मान लीजिए कि आपने स्लाइड करवा दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया कुछ ना कुछ, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किधर होगा अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, जैसे इस वाले सिचुएशन में आपने बताया क्या कि अगर एम जी साइन थीटा ज़्यादा है फ्रिक्शन से तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, इस वाले सिचुएशन में ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। मगर इसी वाले सिचुएशन में ये वाला वैल्यू ज़्यादा है लिमिटिंग की, बट हमने क्या किया, जबरदस्ती इसको वेलोसिटी दे दी, तो क्या लगता है एक्सेलरेट किधर की तरफ करेगा, तो आंसर इज एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का ऊपर की तरफ ही होगा। क्योंकि अगर आप फोर्स लगाओगे तो वही दो फोर्सेस ही तो लगाओगे ना, एक तो एम जी साइन थीटा लगाओगे और एक क्या लगाओगे, एफ एल इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा लगाओगे। ठीक है, तो ये तो अभी भी ज़्यादा ही है ना, क्योंकि मैंने सिचुएशन ये वाला ले रखा है ना, तो ये अभी भी ज़्यादा है। तो आप जानते हो कि नेट फोर्स अभी भी किधर लग रहा है, नेट फोर्स अभी भी ऊपर की तरफ है, तो जिधर नेट फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, अगर आपने वेलोसिटी दे भी दी है ना, तो अब ये घटेगा, घटते 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 कहीं ना कहीं पे जीरो आएगा। यही सिचुएशन है यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग ने एक रेडीमेड फार्मूला याद किया था, बताया था आपको। एक तो ये वाला रेडीमेड फार्मूला आपके लिए तैयार किया था, ए इक्वल टू म्यूजी वाला। तो ये किसके लिए था बेटा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए था, कि सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा हो और एन और एम जी हो, तब हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं और काम भी आता है बहुत बार। और एक मैंने ये वाला बताया था, आपको याद हो, ए इक्वल टू बताया था कि डायरेक्ट याद रखना है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। डायरेक्ट याद रखने से क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, कुछ कैलकुलेशन जो है मेरा कम हो जाता है। तो ये एक ये बताया था, लेकिन ये ध्यान रखना ये कब निकाला था हमने, यहाँ पे देखो जी साइन थीटा वाला टर्म ज़्यादा है, मतलब ये एम जी साइन थीटा इधर म्यू एम जी कॉस थीटा इधर एम से डिवाइड करने के बाद ये देखो, मतलब ये वाला एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मतलब ये वाला ज़्यादा होगा तब ये अप्लाई करना है। मगर सोचो उल्टा हो जाए तो, उल्टा हो जाएगा मतलब सर ये वाला ज़्यादा हो जाए और ये वाला कम हो जाए, तो क्या लिखोगे अब, तो अब ए नीचे थोड़ी होगा, ए तो ऊपर होगा। तो अब ए की वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू जी कॉस थीटा माइनस क्या लिखोगे, जी साइन थीटा। ये ध्यान रखना है, मतलब फार्मूला तो वही अप्लाई करना है लेकिन थोड़ा दिमाग से, दिमाग लगा के, डायरेक्शन के साथ, है ना। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे सिचुएशन क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे आप माइनस लगाओ, यहाँ पे पोलरिटी चेंज कर दो बस, जो बड़ा है उसके साथ पॉजिटिव लगाओ। ठीक है, तो अगर बड़ा जी साइन थीटा तो जी साइन थीटा के साथ पॉजिटिव लगाओ, तो इसके साथ माइनस। और अगर बड़ा है कौन, म्यूजी कॉस थीटा मतलब फ्रिक्शन, तो उसके साथ पॉजिटिव लगाओ और इसके साथ नेगेटिव। और भी बहुत सारे सिचुएशन यहाँ पे है। तो ये सिचुएशन अभी के लिए फिलहाल, कि जब दोनों क्या हो, अपोजिट हो। यहाँ पे ये भी देखना है कि दोनों अपोजिट होना चाहिए बेटा, है ना। सब कुछ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी। तो अपोजिट तो है सर, एम जी नीचे की ओर, फ्रिक्शन किधर, ऊपर की तरफ। और भी सिचुएशन आ सकता है, मान लो ऐसा हो जाता है कि व्हीकल जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, कुछ वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे दी है, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब सिचुएशन उल्टा हो जाएगा, अब एम जी साइन थीटा तो नीचे ही लगेगा, बट अब फ्रिक्शन भी किधर लग जाएगा, नीचे, क्योंकि अब रिलेटिव मोशन किधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ ना, तो हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट। तो इस कंडीशन में देखो दोनों एक ही साइड लग गया है, अब दोनों एक ही साइड लग गया तो फिर प्लस यूज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जी साइन थीटा प्लस क्या यूज करना पड़ेगा, म्यू जी कॉस थीटा। तो ये ध्यान रखना, प्लस और माइनस का डायरेक्शन के बेसिस पे। ठीक है तो डायरेक्टली वो प्रॉब्लम करते करते धीरे धीरे क्या होता है, आपका आसान हो जाएगा फिर कैलकुलेशन करना। तो तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला बेटा, यहाँ पे ये वाला, म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, नहीं तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो ना,
इक्वेशन लिखना भी आसान है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, ये एफ के क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, नीचे कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, यही तो लग रहा है ना। बट अब डिफरेंस ये है कि एक्सेलरेशन अब ऊपर की तरफ है, क्योंकि सिचुएशन में गिवन है, यही दिया हुआ है। सिचुएशन में दिया है कि नीचे की तरफ स्पीड कम हो रहा है, तो स्पीड कम हो रहा है नीचे की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, मतलब सिचुएशन में ये ऑलरेडी मेंशन है कि फ्रिक्शन ज्यादा है एम जी साइन थीटा से। तो सोचो अगर ज्यादा नहीं होगा तो क्या आप रुक पाओगे क्या इंक्लाइन प्लेन पे? अगर आप चलते हो, ब्रेक लगाते हो तो रुक जाते हो, तो क्यों रुक जाते हो? फ्रिक्शन ज्यादा होगा एम जी साइन थीटा, तभी रुक पाते हो ना। अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या कभी आप जिंदगी में रुक पाओगे क्या? कितना ही ब्रेक लगा लो आप, स्किड करते 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 नीचे। और ऐसा होता भी है ना, पहाड़ अगर ज्यादा स्टीपर हो तो वहां पे एम जी साइन थीटा ही बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे आप रुक नहीं पाओगे। तो ये सिचुएशन क्लियर होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे लगा लो सिंपली, एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, एम ए। तो एफ नेट क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे बेटा एफ नेट हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव लिखना है। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। देखो एम से एम कैंसिल, और यहाँ से भी रिजल्ट क्या है, सेम है। तो ये कैलकुलेशन तो आपको बचा देता है ना, इसलिए प्लस माइनस तो आप ऐसे कर सकते हो। चलिए आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मैक्सिमम इंक्लाइन, मैक्सिमम इंक्लिनेशन, मतलब थीटा की वैल्यू पूछा है। मतलब थीटा की वैल्यू निकालना है बेटा, ये वाला थीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखो जी तो पता है ऑलरेडी, ठीक है, जी पता है, म्यू पता है ऑलरेडी, तो बचा कौन कौन अब, ए और थीटा, ये दो अननोन है। अगर इसमें से कोई एक पता चल जाए तो थीटा निकल जाएगा, तो थीटा तो निकालना ही है, तो आपको ए पता करना होगा। तो अगर ए पता चल गया तो इस इक्वेशन में रख दूंगा, तो आसानी से आ जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले ए निकालते हैं। ए कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। तो चलिए ए निकालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे सिचुएशन को फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है इसका, 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल स्पीड बोला है क्या, रेस्ट पे लाना है। कब तक ये रेस्ट पे आ जाए, 5 मीटर के अंदर, तो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है। अब आप जानते हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन में, अच्छा एक्सेलरेशन की वैल्यू दिखा दो, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। इक्वेशन ऑफ मोशन में आप जानते हो कि 4 वेरिएबल होते हैं, तो मिनिमम 3 पता होना चाहिए। तो 3 देखो क्या क्या पता है, एक तो इनिशियल स्पीड पता है, एक एस पता है, और एक वी पता है। तो बाकी चौथा आप निकाल सकते हो। तो चारों को कनेक्ट करने वाला फार्मूला लगाइए, तो मैं लगा रहा हूँ क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 एस। देखो चारों कनेक्ट हो गया, तो ए निकल जाएगा आसानी से, ये 0 हो गया, ये तो हो गया 10, तो 100 प्लस 2 ए। अब यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर तो स्क्वायर था तो इंपॉर्टेंट नहीं था साइन, बट यहाँ पे तो कोई भी डायरेक्शन ले लो आप पॉजिटिव। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मान लो, चलो ऊपर वाला ही पॉजिटिव ले लेता हूँ, और नीचे वाला क्या ले लेता हूँ, नेगेटिव। तो आपको तो बताया था कि जो निकालना है उसको आप कुछ भी मत लिखो, वो साइन के साथ आ जाएगा। तो ये तो निकालना है, तो ए को कुछ भी नहीं, ना प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब ए को जस्ट ज्यों का त्यों रख दो। अब एस, एस अब देखो, तो इनिशियल ये है बेटा, फाइनल ये है। तो एस इज डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल, एस इज नीचे की तरफ, और नीचे आपने क्या लिया, नेगेटिव लिया। तो मतलब एस की जगह पे नेगेटिव रखना होगा आपको, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो -5 रख दिया, तो ये आ जाएगा कितना, इसको इधर लाओ, तो -100 इक्वल टू ये आ जाएगा -10 है, माइनस से माइनस गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, +10। +10 का मतलब आपके साइन कन्वेंशन के अनुसार प्लस किधर वाला है, ऊपर वाला, मतलब ऊपर आना चाहिए, तो ऊपर तो है ही, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अगर कोई उल्टा साइन कन्वेंशन लेता तो क्या आ जाता है, ए की वैल्यू -10 आती। तो माइनस का मतलब सिंपली क्या होता, डायरेक्शन में भी ऊपर ही होता, क्योंकि मान लो कोई ऊपर लेता नेगेटिव, नीचे लेता पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस लिखता ना, फिर यहाँ पे प्लस लिखता ना। तो अब ए नेगेटिव आता, तो ए नेगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन ही तो बता रहा है ना। हाँ, डायरेक्शन उस समय भी ऊपर आता, अभी भी डायरेक्शन किधर आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो हमको इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड कितना है बेटा इसका, 10। अब फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है, फार्मूला क्या पता है सर, तो एक मिनट, फार्मूला आपको पता है बेटा, क्या पता है कि ए इक्वल टू क्या होता है,
म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, और ये किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब ये वाला वैल्यू पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो ए को क्या लिखें, प्लस या माइनस, तो ऑब्वियसली ए को क्या लिखना होगा, +10, दैट इज इक्वल टू, क्यों +10, अगर मान लो कि ए नेगेटिव भी आ जाता है यहाँ पे, तब भी क्या लिखते, +10 ही लिखते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ये दोनों तो डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ किधर की रोका। बट यहाँ पे सोचो कि राइट साइड यहाँ पे क्या है बताओ, तो सर ये तो ऑलवेज ग्रेटर है ना इससे, तो राइट साइड अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकालो चाहे निगेटिव निकालो, कुछ भी निकालो, बट यहाँ पे पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा आपको। ये सिचुएशन क्लियर होना चाहिए आपको। मान लो मैं अगर उल्टा कन्वेंशन लेता, साइन कन्वेंशन, तो अभी जो मेरा पॉजिटिव आया था वो अब क्या आता है, नेगेटिव आ जाता ना। तो यहाँ भले नेगेटिव आता बट यहाँ पे मैं क्या लिखता, पॉजिटिव ही लिखता। क्यों पॉजिटिव क्यों लिखता, क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ये ज्यादा है ना, ये कम है ना, तो लेफ्ट साइड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाती है ना। तो जी बेटा मैं कैंसिल कर रहा हूँ 10 से, तो ये इधर आ जाएगा 1, म्यू की वैल्यू 4/3 है, 4/3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 3 इधर ले आया एलसीएम लेकर, 4 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस तरह का सिचुएशन आपको डील करने आता है, ये 3 हो जाएगा, क्या है 5 से डिवाइड कर दो, है ना, मतलब अल्टीमेटली ये दोनों का स्क्वायर करके क्या करो, ये दोनों का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट करो, तो ये कितना आएगा 5, जितना आता है उतना से डिवाइड कर दो। ठीक है, और तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने जा रहा, आपको आता होगा 3/5, और अगर नहीं आता तो आपको सीखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ कि साइन इंटू कॉस भी के टर्म में आ जाए, तो देखो ये कॉस तो है ही, तो इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 4/5 साइन में कब होता है, तो 53 में, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस पहले से, माइनस क्या होता है, कॉस ए इंटू साइन बी, तो देखो साइन बी वाला टर्म ऑलरेडी है, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, कॉस में 3/5 कब होता है, 53 में ही होता है। तो अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, चेक करो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो आप जानते हो क्या होता है, साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह पे 53 और बी की जगह पे थीटा। ठीक है, अच्छा अभी तक देखो मैं 3/5 को छोड़ के रखा था, क्यों, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि राइट हैंड साइड में साइन आएगा या कॉस आएगा, वो डिपेंड करता है मुझ पर। अगर मैं चाहूँ तो इसको कॉस के टर्म में भी लिख सकता हूँ, तो cos 37 लिखना पड़ता मुझे, तो फिर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के टर्म में होता, क्योंकि इसे फिर मुझे साइन के टर्म में लिखना पड़ता, तो उस समय कॉस का फार्मूला आ जाता, तो फिर इधर कॉस के टर्म में लिखना पड़ता। ठीक है, तो साइन के टर्म में मैंने लिखा, तो अब इधर साइन के टर्म में मुझे लिखना होगा, साइन 3/5 कब होता है, तो आंसर 37 पे, तो अब ये दोनों बराबर कर दो, तो 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 53 माइनस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 53 माइनस 37, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 डिग्री। तो मिनिमम इंक्लिनेशन जो है वो कितना होना चाहिए, 16 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए सिचुएशन। तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा कितना, इंक्लिनेशन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 डिग्री। फाइंड द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ द रोड, मतलब अगर 16 से ज़्यादा हो जाएगा इंक्लिनेशन, ग्रेटर देन 16 हो जाएगा, तब फिर रोक पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी फिर रुकेगी नहीं, फिर नीचे की तरफ ही चलती रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे आप न्यूमेरिकली भी चेक कर सकते हो बेटा, है ना, निकाल कर आप चेक कर सकते हो कि अगर 16 से ज़्यादा हो जाएगा तो या ऐसे भी आप बोल सकते हो 16 से ज़्यादा हो जाएगा तो वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हो ना, फ्रिक्शन की ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, म्यू एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा वगैरह रख के देखो आप, है ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अभी 5 में हुआ, फिर 10 में होगा, फिर 15 में होगा, इस तरह से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फिर एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा कि जब एम जी साइन थीटा ज़्यादा हो जाए इससे, तो फिर रुकेगा ही नहीं कभी। तो